हेलो दोस्तों, अलमदर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर हम एक नए वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और वो वीडियो है आपका हिंदी गोधली काव्य खंड का अध्याय 3। ये वीडियो मैंने पहले भी बना करके आपके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है बाबू, लेकिन ये वीडियो साफ ना दिखने की वजह से फिर मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो में अगर आप अंत तक देखते रहिएगा तो आपको है जो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो से ऐसे क्वेश्चन से अगर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में आपका अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा इस वीडियो से, इस अध्याय से, तो आप बताइएगा सर इस क्वेश्चन से, इस अध्याय से हमारा वीडियो छूट गया, हमारा क्वेश्चन छूट गया है, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए कि मैंने शिद्दत से एक एक क्वेश्चन को है जो आपके लिए लाया है और एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ा लेंगे बाबू। उसका है जो कवि जो कविता लिखे हैं उसका हम लोग व्याख्या सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा अध्याय आपका अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसके कवि है घनानंद। आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा कि बताइए अति सुधो स्नेह को मार्ग के कवि कौन है, तो क्या बताइएगा बाबू? घनानंद। आगे घनानंद रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं, तो हम कहेंगे कि घनानंद है जो बाबू रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दिया रहता है बाबू कि बताइए घनानंद कैसे कवि हैं, रीति मुक्त काव्य के कवि हैं या आधुनिक काव्य के कवि हैं, या है जो आपको है आधुनिक के बाद है जो इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप बताइएगा कि घनानंद रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। आगे चलेंगे। इनका जन्म बाबू 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। इनका जन्म मतलब ये परफेक्ट नहीं कहा गया है कि 1689 ईस्वी में ही हुआ होगा, बल्कि 1689 के आगे भी है या 1689 के पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसके अंतराल में ही इनका जन्म का सन है। आगे चलेंगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। घनानंद जी है जो बाबू, जो घनानंद है जो मोहम्मद शाह रंगीले, मुगल बादशाह के यहाँ मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। और जब मीर मुंशी का काम करते थे तो 1739 ईस्वी में ये बाबू है जो मारे गए, मतलब इनका वध कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को कब मारा है, तो बताइएगा 1739 ईस्वी में। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, जो मैंने आपको बता दिया। ये अच्छे गायक एवं श्रेष्ठ कवि भी है, मतलब एक कवि के साथ साथ गायक भी हैं, गाना भी गाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है ये सुजान नामक नर्तकी से बेहद प्रेम करते थे। ये बाबू है जो घनानंद जी हैं जो कवि, ये सुजान नामक नर्तकी रहती है, यानी कि डांस करने वाली एक लड़की रहती है, उससे प्रेम करते हैं बाबू। और देखिएगा इनका जब प्रेम टूटता है तो किस तरह से इन्होंने अपने आप को है जो संभालते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब प्रेम टूटने पर इन्होंने जाकर के है जो अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को अपने जान को नुकसान पहुंचा दिए, ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने जब आम आदमी का बाबू दिल टूटता है तो हम लोग आम आदमी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन जब कवि लोग को बाबू दिल टूटता है तो इन्होंने कई ज़्यादा है जो अपने रचना रचते हैं। क्या करते हैं, तो रचना रचते हैं अपनी कविताओं का, अपनी किताबों का। तो उन्होंने रचना करना शुरू कर दिया, मतलब इन्होंने खूब बैठ कर के लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि इनके जब दिल टूटा तो ये वेदना में, पीड़ा में है जो अपने आप को बर्बाद कर लिए। तो देखिएगा आगे चलेंगे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। मतलब विराग होने पर, दिल टूटने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर वहीं पर है जो बाबू क्या करने लगे, तो काव्य कविता का रचना करने लगे। याद रखिएगा। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब सिपाहियों ने मथुरा और वृंदा पर धावा बोला। मतलब 1739 ईस्वी में दिल्ली पर इन्होंने क्या किया बाबू, तो आक्रमण किया। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर है जो क्या किया, नादिर शाह के सैनिकों ने आक्रमण किया
तब सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी क्या बोला था बाबू, तो धावा बोला था, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। आगे घनानन से जर जर जर, ये इम्पोर्टेंट है बाबू, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये देखिएगा घनानन से, यानी कि घनानन को जब जाना नादिर शाह के सैनिकों ने कि घनानन जी जो हैं वो मीर मुंशी का पैसे का लेखा जोखा वही करते हैं, इन्हीं के पास पैसा होगा। तो नादिर शाह के सैनिकों ने क्या किया कि घनानन पर हमला बोल दिया। तब घनानन को आकर कहा कि हमें पैसे चाहिए। तो क्या कहा बाबू, नादिर शाह के सैनिकों ने जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। 3 बार क्या मांगा बाबू, तो सोना 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 मांगा। इस पर है जो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो मीर मुंशी का काम करते थे घनानन जी, उन्होंने अपने मालिक को ध्यान रखते हुए इन्होंने रज रज रज, क्या कहा बाबू, रज 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 3 बार धूल 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 उठाकर नादिर शाह के सैनिकों के दे दिया। इतने में नादिर शाह के सैनिक है जो क्रोधित हो गए बाबू, इनको क्या कर दिया, तो वध कर दिया, मतलब क्या कर दिया, मार दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ सकता है, इसकी संभावना हो सकती है, तो ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद है आगे चलेंगे, ये प्रेम के पीर के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आपसे पूछेगा एक ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, ये बताइए घनानन कैसे कवि हैं, तो घनानन प्रेम के पीर के कवि हैं, या इन्हें लव गुरु भी कहा जाता है। देखिएगा बहुत मजा आएगा बाबू, इसे जो कविता को आप सुनिएगा तो बहुत मजा आने वाला है, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे चलेंगे, इनके कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। इनके कविता में बाबू प्रेम भी है, पीड़ा भी है, मतलब दर्द भी है, वेदना भी है और वियोग भी है, सब कुछ इनके कविताओं में मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बताइए कौन से ऐसे कवि हैं जिनके कविताओं में प्रेम भी है, पीड़ा भी है और क्या है, तो वियोग भी है, तो बताएंगे कवि घनानन। आगे शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि कहा। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है बाबू, आप याद रखेगा कि शुक्ल जी ने घनानन को क्या कहा, तो लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का नाम दिया। क्या दिया, प्रयोग वैचित्र का कवि कहा, तो भी याद रखेगा। इनके सवैया और घनाश्री अत्यंत प्रसिद्ध है, ये इम्पोर्टेंट है बाबू। अगर पूछेगा कि बताइए कौन से ऐसे कवि हैं जिनका सवैया और घनाश्री अत्यंत प्रसिद्ध है, तो क्या बताइएगा बाबू, घनानन। आगे चलेंगे, इनका प्रमुख ग्रंथ है बाबू सुजान सागर है, विरह लीला है, रसकेली बल्ली है। ये तीनों में से ये तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाबू सुजान सागर याद रखेगा कि सुजान नामक एक नर्तकी से बेहद प्रेम करते थे और उन्हीं पर इन्होंने एक काव्य ग्रंथ रखा, एक बुक का नाम रखा, जिसका नाम इन्होंने दिया सुजान सागर। विरह लीला भी इनके एक प्रमुख ग्रंथ का नाम है। रसकेली बल्ली ये भी घनानन जी के प्रमुख ग्रंथ का नाम है। तो यहाँ से आपका एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन बन सकता है बाबू, तो इसको भी याद रखेंगे। प्रथम छंद में प्रेम से सच्चे सरल मार्ग की है जो प्रस्तावना करते हैं, मतलब प्रथम छंद जो है अति सुदो स्नेह को मार्ग में कवि हैं जो क्या करते हैं, तो प्रेम से सच्चे मार्ग कहते हैं कि प्रेम है जो अत्यंत सरल मार्ग है, अत्यंत सिंपल मार्ग है, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है बाबू, ये कवियों का ऐसा रचना करना है, कहना है। आगे चलेंगे, द्वितीय छंद में विरह वेदना से अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। द्वितीय कविता में द्वितीय छंद जो है इनका दूसरा कविता जो है, इसमें इन्होंने बताया है कि जब इनका प्रेम टूट जाता है बाबू, इनका है जो विरह वेदना में, यानी कि इनका अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा होता है और पीड़ा के कारण है जो अपने हृदय की कलात्मक रूप व्यक्त करते हैं कि हमारे अंदर भी पीड़ा है, हमारे अंदर भी दर्द है। उसके बाद है इनकी शुद्ध है ब्रज भाषा है, यानी कि इनकी कविता में अपना शुद्ध ब्रज भाषा इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। तो पूछेगा कि बताइए घनानन है जो अपनी कविताओं में कौन से भाषा का उपयोग करते थे, तो क्या बाबू, ब्रज भाषा। आगे ये छंद इनकी रचना अरवली घनानन से लिया गया है, मतलब ये जो कविता है बाबू वो अति सुदो स्नेह कुमारक और मोह आंसू वानी ही ले बरसो, ये जो दोनों कविता है इनका, ये दोनों कविता कहाँ से ली गई है, तो इनकी रचनावली घनानन से लिया गया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है बाबू। इस तरह से हमने आपको दिखाया कि कवि परिचय में इतना आपने कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है इस अध्याय से। तब आप चलेंगे बाबू पूरा
क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए घनानन है जो कैसे कवि हैं, तो घनानन प्रेम के पीर के कवि हैं। उसके बाद घनानन है जो कौन से कवि हैं जो रीति मुक्त काव्य के धारा के कवि हैं, तो घनानन जी है। घनानन उसके बाद है मीर मुंशी का काम मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कौन करता था, तो कवि घनानन करते थे। उसके बाद है इसी तरह से कहेगा कि रसकेली बल्ले, सुजान सागर और विरह लीला, इन तीनों ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो बाबू कवि घनानंद हैं। उसके बाद है सुजान से कौन प्रेम करते थे, कवि घनानंद करते थे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है बाबू, और पूरा हमने बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और पूरा आपने कर लिया, तो एक भी इस अध्याय से क्वेश्चन आपका छूटने वाला बिहार बोर्ड में नहीं है। तो चलिएगा, मेरे पास है बुक है और इस बुक से हम लोग पढ़ेंगे कवि घनानंद का जो कविता है अति सुदो स्नेह कुमारक है। इस कविता को हम लोग पूरा व्याख्या करेंगे, समझेंगे बाबू, ठीक है। तो सबके पास किताब होना चाहिए बाबू, सब अपने पास किताब लेके बढ़ जाएं, या नहीं अगर लिए हुए हैं तो आप जब भी वीडियो देखें तो किताब लेकर के बैठे और देखें कि किताब में सही बताए हैं सर कि नहीं बताए। अति सुदो स्नेह कुमारक है, कहते हैं अति मतलब होता है बाबू बहुत ज्यादा, सुधो मतलब सरल, और स्नेह मतलब होता है बाबू प्यार या मोहब्बत, मार्ग मतलब होता है रास्ता जहाँ। उसके बाद कहते हैं नेको सयानप बाक नहीं, अति सुदो स्नेह को मारक है जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। कहते हैं कि देखिएगा बाबू, हंसिएगा मत, ये जो है बाबू बिल्कुल घनानंद की जो कविता है वो प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। कवि ने भी एक अपनी सुजान नामक लड़की से प्रेम करते हैं, और जब इनका प्रेम टूट जाता है, यानी कि जब ये ब्रेकअप इनका हो जाता है बाबू, तो इन्होंने अपने अंदर क्या पीड़ा सहा है, ये सब है जो कविता के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। तो अति सुदो स्नेह कुमारक है जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। कहते हैं कि अति मतलब बहुत ज्यादा, सुधो मतलब सरल, स्नेह मतलब होता है बाबू स्नेह या प्यार। उसके बाद मार्ग मतलब रास्ता, नेको मतलब तनक होता है, सयानप मतलब चतुराई, बाक मतलब टेढ़ापन। कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। कहते हैं कि जहाँ पर अगर तुम सयानापन करोगे, चतुराई करोगे, तनिकुन भी छल कपट करोगे, तो वो प्रेम चल नहीं सकता है। कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबू। प्रेम का मार्ग है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ये कवि कहते हैं बाबू कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल है जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। जहाँ अगर सयानापन आप करिएगा, छल कपट चलिएगा, तो वहाँ आपका छल कपट चलने वाला नहीं है। ता साचे चले तजी आप न पाओ, झुझके कपटे जे निशाक नहीं। कहते हैं साचे, जहाँ सच को भी है बाबू झिझक कर चलना पड़ता है। तहाँ साचे चले तजी आप न पाओ। आप न पाओ मतलब क्या होता है बाबू, अहंकार या झुझके मतलब झिझकते हैं, कपटी मतलब झूठे लोग, और निशाक मतलब होता है बाबू शंकाए मुक्त। तो जहाँ साचे चले तजी आप न पाओ, कहते हैं जहाँ सच को भी झिझक कर चलना पड़ता है, और झुझके कपटी जे निशाक नहीं। कहते हैं जो झूठे लोग होते हैं, जो कपटी लोग होते हैं, उसे तो बाबू उसका तो कोई बात ही नहीं, वो तो ऐसी यहाँ पड़ी है जो फिका जाएगा, रास्ता में आएगा नहीं। अब अगला छंद बाबू हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। घन आनंद प्यारे सुनान सुनो, यहाँ एक दूसरा आंख नहीं तुम यहाँ कहते हैं, एक ही पंक्ति को आपको हम समझाते हैं कि घन आनंद, एक तो घन आनंद इसका खुद नाम है, और एक घन आनंद जिसे प्रेम करते थे बाबू। तो कहते हैं अपने ही बारे में कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, या उनके बारे में भी कह सकते हैं बाबू जिनसे प्रेम करते थे। तो कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक दूसरे आंख नहीं। कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे अलावा और दूसरा कोई काम नहीं। कहते हैं कि एक घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ तुम्हारे अलावा और दूसरा काम नहीं, तुम्हारी याद है, तुम्हारी ही याद करते हैं, और तुम्हारे अलावा यहाँ दूसरा कोई काम नहीं। अगला छंद पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे बाबू। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन ले हो पै देहूं छटाक नहीं।
कहते हैं तुम कौन से पाठ पढ़ लियो, तुम कौन से व्याकरण का बखान कर लियो हो। लेते तो मन भर हो, मन ले हो पै देहूं छटाक नहीं। कहते हैं लेते तो मन भर हो, देते कुछ भी नहीं, तनिक सा भी नहीं देते हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बाबू कहते हैं कि तुम कौन से पाठ पढ़ लियो, कौन सा व्याकरण का बखान कर लियो हो कि लेते तो मन भर हो लेकिन देते यहाँ कुछ भी नहीं। आपके कहने का मतलब है कि मोहब्बत तो ले लिया पूरा भर पेट, या मोहब्बत तो पूरा ले लिया लेकिन मोहब्बत दिए तुम थोड़ा सा, इसलिए इस तरह से प्रेम नहीं चलेगा। और ये कहने का मतलब इनका ये है कि दोनों में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। अगर एक ज्यादा मोहब्बत कर रहा है तो दूसरे को भी समान मोहब्बत करना चाहिए बाबू। अगर एक ज्यादा है और एक कम है तो वो भी रास्ता नहीं चलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि लेते तो मन भर हो, दे तो कुछ भी नहीं, यानी कि देते छटाक नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। तो मोहब्बत में है जो बराबरी का हिस्सा होना चाहिए बाबू। मोहब्बत मतलब एक ज्यादा एक कम रहेगा तो वो चल नहीं सकता है। दोनों में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, दोनों प्रेम एक समान करे और एक साथ मतलब करे, यानी कि कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है तो उस तरह से मोहब्बत का मार्ग, मोहब्बत का रास्ता नहीं चलने वाला है। एक कवि कहते हैं अपनी पहले छंद में, पहली कविता में, तो समझ गए बाबू। दूसरी कविता में है कि मोह आंसू वान ही ले बरसो। मोह मतलब होता है बाबू मुझे, आंसू वाहिनी ले बरसो, आंसू मतलब आंसू। कहते हैं कि मेरे आंसू को अपने साथ लेकर के बरसो। अब किसको कहते हैं आंसू को अपने साथ लेकर के बरसो? दे बाबू बादल को कहते हैं। दूसरे कविता में किसको कहते हैं? तो बादल को कहते हैं कि मेरे आंसुओं को लेकर के बरसो। किसके यहाँ बरसो बाबू? तो सर किसके यहाँ बरसने की बात करते हैं? तो सुजान के आंगन में बरसने की बात करते हैं। चलिए हम लोग हंसो मत बाबू, हम लोग चलेंगे दूसरे कविता में। और प्रकाश ही दे को धारी फिरो, परजंद जथारस है दरसो। कहते हैं देह मतलब होता है बाबू यहाँ पर ये शरीर, और परजन मतलब बादल। तो कहते हैं कि प्रकाश ही देह को धारी फिरो, कहते हैं अपने देह को है जो बादल है जो धार लेता है, अपने अंदर पानी को है जो क्या कर लेता है बाबू? बादल है जो अपने अंदर पानी को है जो धारण कर लेता है, देह बना लेता है, और देह बनाकर है जो जथारथ है दरसो, देह बनाकर है जो सब के ऊपर है जो बरसता है। मतलब कहते हैं बादल को कि है बादल तुम है जो सारे पानियों को ले जाओ, ले जा करके अपना देह बना लो, और देह बना करके है जो सब पर बरस जाओ। निधि नीर सुधा की समान करो, सभी निधि सजनता सरसो। निधि मतलब होता है बाबू समंदर, आपके बुक में भी दिया होगा अगर आपने पढ़ा है तो। नीर मतलब होता है बाबू पानी, सुधा मतलब क्या होता है? तो सुधा मतलब अमृत है। उसके बाद है कि समान करो सभी विधि सजनता सरसो। सज्जन वैसे व्यक्ति को कहते हैं बाबू जो सबके ऊपर समान सोचने वाले होते हैं, या समान मतलब कहने का मतलब है कि सबके ऊपर समान दृष्टि रखने वाले होते हैं, तो उसको बोलते हैं सज्जन व्यक्ति। तो कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। कहते हैं कि ये समंदर की जो पानी है जो अमृत के समान है, सबके ऊपर समान बरसो। जिस प्रकार है जो सज्जन लोग है सबके ऊपर समान दृष्टि देखते हैं, समान दृष्टि से अपना नजरिया रखते हैं देखने का, उसी प्रकार बादल से कहते हैं कि तुम अपने अमृत जैसा पानी को, समंदर की अमृत जैसा पानी को है जो सबके ऊपर क्या करो बाबू? तो सबके ऊपर समान बरसो। ये नहीं कि मतलब इस गांव में हुआ तो दूसरे गांव में नहीं हुआ, इस शहर में हुआ तो दूसरे शहर में नहीं हुआ, ऐसा नहीं, सबके ऊपर समान बरसो। अगला पंक्ति में चलेंगे बाबू। घन आनंद जीवन दायक हो कछु, मेरी पीर ही परसव। घनानंद अपने बारे में कहते हैं यहाँ पढ़िए कि मैं घनानंद हूँ, और घनानंद एक लड़की का भी नाम है बाबू, और एक घनानंद जो मतलब इनकी रचना वाली जो है वहीं से एक कविता है जो संकलित है। तो कहते हैं कि घनानंद के अंदर भी जीवन है। अपने बारे में कवि कहते हैं कि घनानंद मैं हूँ और मेरे अंदर भी जीवन है, और मेरियो पीर ये परसों। कहते हैं कि मेरे अंदर भी है जो स्पर्श होता है, मेरे अंदर भी वो जो दुख होता है, मेरे अंदर भी पीड़ा है,
मैं एक कवि हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी पीड़ा है, मेरे अंदर भी दुख है, और मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं है जो अपनी सुजान को बता रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। कब हूँ बा बिसाने सुजान की आंगन, मुँह असो वान ही ले बरसों। और लास्ट में अपनी कही देते हैं बात कि कभी भी विश्वास के साथ, ये बादल कभी भी विश्वास के साथ मेरी सुजान के आंगन में है जो जा करके मेरी वेदना को भी, मेरे दुख को भी, मेरी इन आंसुओं को भी ले जा करके बरसाओ। क्या कहते हैं कवि बाबू, कवि कहते हैं कि कभी भी विश्वास के साथ सुजान के आंगन में मेरी इन आंखों, मेरे इन आंखों से जो निकल रहा आंसू उनकी विदा, उनकी है जो मतलब याद में, और उन्हें मैं बहुत, उनको हम छोड़ के मेरा भी है जो मेरे अंदर भी पीड़ा है, मेरे अंदर भी दुख हो रहा है, ये सारी दुखों को एक आंसू के जैसा ले जा करके हे बादल मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जा करके सुजान के आंगन में ले जा करके बादल जाके बरसाओ। तो इस तरह से बाबू बिल्कुल छोटा सा कविता था घनानंद जी का, और इन्होंने पहली कविता में है जो कहा है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल होता है, लेकिन एक कवि का कहना है बाबू प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल नहीं होता, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। और दूसरे में इन्होंने अपने विरह वेदना को, यानी कि अपनी पीड़ा को, अपने अंदर जो खोने का गम है वो अपनी सुजान को है जो बताते हैं, और सुजान के पास कहते हैं कि मेरे सुजान के आंगन में है जो मेरी इन आंसुओं को, मेरी इन वेदनाओं को, मेरी इन टूटे हुए ख्वाबों को है जो लेकर के सुजान के आंगन में जाकर के बरसाओ, ताकि उसे भी पता हो कि उनको छोड़ के मेरे अंदर भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। तो ये थे कवि बाबू कि जिन्होंने मतलब अपना एक सुजान से प्रेम किया, लेकिन प्रेम करने के बाद भी इनका जब प्रेम सफल नहीं हुआ बाबू, फिर भी इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की, और कविता में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताया, और उनके नाम से है जो एक ग्रंथ भी निकाला जिसका नाम है सुजान सागर। तो इस तरह से कवि लोग होते हैं बाबू जो मतलब प्रेम में तो रहते हैं, और प्रेम के जरिए हम लोग भी हैं, और प्रेम के कहते हैं कि प्रेम है तो ये दुनिया है, प्रेम नहीं तो ये दुनिया नहीं है। और एक बात मैं अपने तरफ से मैं बता देता हूँ बाबू कि प्रेम का मतलब होता है रिस्पेक्ट। अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट है तो प्रेम रहेगा, आपके अंदर छल कपट नहीं है बाबू, दोनों में सच्चाई है तो प्रेम रहेगा। जहाँ आपने छल कपट किया, जहाँ चतुराई किया, तो वो आपका प्रेम रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम में सच्चाई होना चाहिए बाबू। आप भी अपने प्रेम करें, अपने माता पिता से प्रेम करें, भाई बहनों से करें, अपने है जो अपने गुरुओं से करें, लेकिन एक जो होता है प्रेम बाबू वो अपनी मतलब अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से भी कर सकते हैं प्रेम, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए, दोनों में समान रिस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों में समान है जो भावना होनी चाहिए, दोनों में समान है जो प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो उसमें प्रेम का मार्ग चलने वाला, प्रेम का रास्ता चलने वाला नहीं है। इस तरह से आपकी ये वीडियो अध्याय बाबू बिल्कुल कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। अब आप बताइएगा कमेंट में जा करके हाँ सर ये कविता कैसा लगा, और अच्छा लगा बाबू तो अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में है जो आप है जो भी त्रुटि है उसको आप बता दीजिएगा। बाकी जय हिंद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।